हेलो एवरीवन। हाय बच्चों, मैं आ गया हूँ वापस फिर से। बहुत बच्चों ने डिमांड किया कि सर काइनेमेटिक्स में ग्राफ के ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो मैंने उनको कहा कि ग्राफ के ऊपर वीडियो बनाने मुझे नहीं है, मेरा खुद वो सीक्वेंस एक रहेगा, तो उस टाइम पे मैं बना दूंगा। आप लोग उसको देख लेंगे बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो आइए हम देखते हैं आगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करना है, तो हम ग्राफ के ऊपर ही हम देखते हैं कि ग्राफ इन काइनेमेटिक्स कैसा होता है, कि काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो जो है वो ग्राफ के ऊपर ही है। ग्राफ में कैसे क्या करते हैं काइनेमेटिक्स में, ग्राफ वीटी ग्राफ कैसे होता है, एटी ग्राफ कैसे होता है, वीएस ग्राफ कैसे होता है, एसटी ग्राफ कैसे होता है, और ऐसे तमाम हम अगर ग्राफ देखते जाएं तो बहुत सारे ग्राफ बनते जाएंगे। ग्राफ कभी कम नहीं होगा। किसी भी दो फिजिकल पैरामीटर्स को पकड़ के हम किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर भी हम ग्राफ को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स भी लेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट ग्राफ कैसे कैसे आते हैं और डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर ग्राफ कैसे कैसे आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें। ये मेरे वीडियो का काइनेमेटिक्स के सीक्वल जो है वो सीक्वेंस है, उसका ये चौथा पार्ट है, और इस चौथे पार्ट में मैं ग्राफ के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आइए हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मतलब कि ग्राफ इन काइनेमेटिक्स फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ ए फिजिकल पैरामीटर्स। तो हमने कहा कि एसटी ग्राफ अगर हम बनाएं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कैसे देखा जाएगा भाई? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू वी होता है। एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू वी होता है, यानी कि वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात अगर हम करेंगे तो s इज इक्वल्स टू vt हो जाएगा। vt हो जाएगा, इट्स मीन स्टेट दैट कि हमको s और t में ग्राफ बनाना है। अगर हम इसको एज ए y एक्सिस और इसको एज ए x एक्सिस ट्रीट करें तो हमारे में क्या हो जाएगा कि ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी की तरह हम इसको देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है आपको, mx प्लस सी की तरह। देखिए mx प्लस सी की तरह अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो s इज इक्वल्स टू vt प्लस जीरो, यानी कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी कि mx प्लस सी मैंने कि जैसे आपको कहा है कि इसको आप x इसको आप y ले सकते हो, तो आपको थोड़ा आसान रहेगा। एज ए मतलब कि ज्योमेट्री की तरह आप सोचेंगे कि हाँ कि ज्योमेट्री में कैसे होता है, बहुत ही इजीली समझ में आएगा आपको। तो ये स्लोप हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी इसमें स्लोप हो जाएगा, और c की वैल्यू जो है वो जीरो है, यानी कि c की वैल्यू जो जीरो है। तो हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में c जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कैसे निकालते हैं कि जब हम x की वैल्यू जीरो भरते हैं, यानी क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है, जीरो होता है। x अगर जीरो होता है तो यानी कि हम अगर x को इक्वेशन में जीरो पुट कर देते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आता है। तो इसमें जीरो पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू सी आ जाता है, यानी इससे हम जानेंगे कि वो c इंटरसेप्ट जो आता है y एक्सिस पे आता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि c की वैल्यू क्या है, इसमें जीरो है, यानी कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होने वाली है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब ऐसे हम लोग किसी भी एक टाइम पे देखते जाएंगे तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, यानी कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आएगा अगर देखा जाएगा कि v अगर कांस्टेंट है तो। लेकिन हाँ, हमको ये चीज नहीं लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई v कांस्टेंट कैसे होगा जब s और t बढ़ता ही जाएगा, तो v कांस्टेंट कैसे होगा। तो हम इस चीज को नहीं लिख सकते कि वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देंगे, हालांकि इसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है फिर भी, तो यानी कि t भी इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो हम s इज इक्वल टू vt से, यानी कि अब हमने ये क्यों बनाया, ये डॉटेड पॉइंट्स क्यों बनाया, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये t1 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा, ये t3, s1 s2 s3, ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के लिए मैंने नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स ऐसी ऐसी हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं बड़े आराम से, बहुत ही आराम से देख सकते हैं। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का जो ओरिजिन से ग्राफ पास कर रहा है। अब इसके बाद हमको क्या देखना है कि सर एस टी ग्राफ क्या देता है। एस टी ग्राफ बेटा वेलोसिटी देता है। क्या देता है, एक सेकेंड, नो 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 वेलोसिटी नहीं, हाँ इधर देखिए, वेलोसिटी नहीं देता है बेटा, वीटी ग्राफ वेलोसिटी देता है, सॉरी माय बैड। तो यहाँ पे s अपॉन टी
वही है वेलोसिटी, यानी एस टी ग्राफ नहीं। हम लोग जब इसका अगला वाला ग्राफ पढ़ेंगे सीक्वेंस में, देन आपको वो ऐसा देगा, यानी कि एस और टी के बीच में ग्राफ ऐसा आता है। ये आप नोट कर लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। ग्राफ यानी कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ड्यू टू इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज व्हाट 0। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप। अगला ग्राफ, हाँ, तो हम लोग एस टी ग्राफ देखे थे। अभी इस एस टी ग्राफ के बाद भी हम और भी उसमें और सारी चीजें थोड़ा सा इंक्लूड कर देते हैं कि कैसे एस टी ग्राफ को थोड़ा सा और देखा जा सकता है ना। तो ये एस टी ग्राफ अभी मैंने पीछे खींच के बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, इस तरह का ग्राफ मैंने आपको बताया था। तो ये जो थीटा एंगल आ रहा है आपका, ये थीटा, ये क्या है? ये स्लोप है। आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, वो क्या होता है? टैन थीटा। इसको हम लोग टैन थीटा के फॉर्म में भी आपको कैलकुलस में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे है, वो ऐसे जा रही है, तो यानी कि स्लोप और इसका ज्यादा है, यानी टैन थीटा की वैल्यू और ज्यादा है। इधर की तरफ पॉजिटिव में देखिए बढ़ रहा है वो, यानी कि पॉजिटिव में बढ़ रहा है, यानी कि टैन थीटा इंक्रीज कर रहा है, टैन थीटा इंक्रीज कर रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो आपको लोग सर आप वेलोसिटी का चक्कर कहाँ से आ गया? तो हाँ, वेलोसिटी का चक्कर इधर से आया कि एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है। तो हम लोग एस टी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये v को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे ये बेटा स्लोप ही तो है ना, स्लोप ही तो है। हमने बताया था ना आपको, s इज इक्वल्स टू वी टी है प्लस 0 है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये चीज आपका m स्लोप ही बताता है, यानी कि जितना लाइन वर्टिकली, मतलब वर्टिकल की तरफ बैंड होते जाएगी, यानी y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट की तरफ बैंड होती जाएगी, उतना ही आपको क्या मिलता जाएगा? वेलोसिटी ज्यादा होता जाएगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि टैन थीटा इंक्रीज जब करेगा, क्योंकि टैन थीटा जो होता है टैन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करती है। तो जैसे जैसे टैन इंक्रीज करेगा तो वैसे वैसे आपको वेलोसिटी में गेन होता हुआ दिखेगा, यानी कि जैसे जैसे स्लोप आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि लाइन वर्टिकल की तरफ जाएगी, वर्टिकल वाई एक्सिस की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ, वैसे वैसे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे लाइन बैंड होगी एक्स एक्सिस यानी कि टाइम वाले एक्सिस की तरफ, वैसे वैसे वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जान सकते हैं कि एस टी ग्राफ में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो आता है, यानी कि लाइन पास होती है ओरिजिन से, उसमें क्या होता है कि वो जो थीटा आता है वो वेलोसिटी को डिनोट कर, नोट हो गया होगा। अभी देखते हैं आगे थोड़ा सा हम लोग वीटी ग्राफ की तरफ आते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्राफ हैं, लेकिन एस टी ग्राफ में ही अगर हम लोग अभी आए तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले ग्राफ में भी अगर आते हैं हम लोग ऐसे करके, किसमें? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस ग्राफ में। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी जितनी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 था, तो ये 0 हो जाएगा पूरा आपका, यानी कि S इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर इस वाले टर्म में। तो इसमें एस टी ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो पैराबोलिक बनेगा ग्राफ, ऐसे करके, है ना। अच्छा, आपने सोचा कि सर आपको सपना आया क्या? नहीं, मेरे को सपना नहीं आया। ये वाई स्क्वायर एम एक्स प्लस, अरे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की तरह, देखिए पैराबोलिक ग्राफ है। फिर आप बोलोगे सर मैंने तो अभी नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं पढ़ा, तो मैं बच्चों को भी ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा, क्योंकि बच्चों के लिए वीडियो है। तो बच्चे कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? बच्चे आएंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है, तो सर मैंने कहा कि टाइम को 0 लेता हूँ मैं। तो टाइम को जब मैं 0 लूँगा तो टाइम की 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 आ जाएगा। इस तरह मैं काउंट करता जाऊँगा तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट सबको मिलेंगे। ऐसे कोई भी रैंडम टाइम आप लेते जाओ और उस पर डिस्प्लेसमेंट आप काउंट करते जाओ और पॉइंट्स को मार्क करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको इस तरह का कर्व दिखेगा। तो यू डोंट हैव रिक्वायरमेंट टू, मतलब कि गो थ्रू द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इस तरह जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये बाद में तो आप जब बड़े हो जाओगे, थोड़ा सा 12th की तरफ जाओगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, तो उस टाइम पे आप खुद इन चीज़ों को बड़े आराम से कर पाओगे, टेक इट सिंपल, आराम से। ठीक है, अब इसमें इस तरह का ग्राफ आया, इस तरह का। अब इसी के किसी पॉइंट पे ऐसे हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो हम लोग देखिए ए की वैल्यू आती थी 4a की वैल्यू क्या है, एक्सेलेरेशन क्या है, किसी पॉइंट पे देखिए थीटा ऐसे चेंज हो रहा है। तो इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो ये भी एस टी ग्राफ है हाफ ए टी स्क्वायर के लिए, कि जब क्या इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 तो इस टाइप का कर्वेचर बनेगा। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हो कि कैसा है, क्या है सर। और ये ग्राफ आपके सामने है, एस टी ग्राफ फॉर दी एस इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कि जब
गाड़ी की वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी, 0 होगी, और वो a एक्सेलरेशन से t टाइम के लिए ट्रैवल करता है। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा सा इसी में बढ़ते हैं, v इज टू यू प्लस ए टी के बारे में भी चर्चा करते हैं। तीनों इक्वेशंस के ऊपर तो कम से कम ग्राफ मेरे को बनाना ही चाहिए, है कि नहीं, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखिए आइए, तो उसमें कैसे उसके ऊपर बनाएंगे, तो हमने कहा कि वी टी के ऊपर आ जाइए सर, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला था, तो हमने इसमें कहा कि एक काम करो, चलो ठीक है, तो u अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ है ना, u नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ, तो इसमें वीटी ग्राफ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं। वीटी ग्राफ ड्रॉ करने का सिस्टम अपने पास ऐसा है कि मैं कहूँगा ठीक है, यानी कि v जो है ये u जो है ये दोनों आपस में भाई भाई है, ये कहता है कि मैं बाद का हूँ, ये कहता है मैं पहले रहूँगा, है ना, तो बड़ा कौन हुआ बताना आप सोच के, तो u इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन, हमको एक ग्राफ दिख रहा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि वी टी में है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो फिर से इस वी टी ग्राफ में ये जो लाइन आ रही है वो इसी स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, और ये जो स्लोप आ रहा है, स्लोप ऐसा थीटा, ये एक्सेलरेशन को बता रहा है जो tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा एक्सेलरेशन, यानी कि जैसे जैसे स्लोप फिर से आगे की तरफ इस तरह जाएगा, उस तरह आपका जैसे एस टी ग्राफ में मैंने बताया था कि जो थीटा है तो वेलोसिटी को डिनोट कर, इसमें इस तरह वी टी एक्सेलरेशन को बताएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में ये है, और ये इंटरसेप्ट क्या आएगा, सर आपने इंटरसेप्ट के बारे में तो बताया नहीं, तो क्यों नहीं बताया भाई साहब, आइए देखते हैं इंटरसेप्ट कैसे आएगा। तो इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, t को 0 कर देंगे, तो t 0 जब करेंगे बेटा ना, तो v u के इक्वल ही आ जाएगा, यानी कि फाइनल वाला, यानी कि जब हम गाड़ी को चलाना स्टार्ट किए थे, धक्का मारे, रुकी हुई थी, तो उस टाइम पे गाड़ी के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, तो कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, इसका मतलब ये था कि गाड़ी रुकी हुई थी, तो गाड़ी रुकी हुई थी यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर गाड़ी के पास जो एक वेलोसिटी थी, वही वेलोसिटी क्या हो गई, ये वाली वेलोसिटी हो गई, यानी कि v इज इक्वल टू u हो गया। तो देखिए यानी कि इंटरसेप्ट वही आपका ये u आया हुआ है, यही तो c है स्ट्रेट लाइन का। तो इस तरह का ग्राफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में आएगा। अगर अब हम, ये पहली केस हो गई है ना, दूसरी केस इसमें ये हो गई कि अगर u को हम लोग 0 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो उसमें का ग्राफ कैसा आएगा, तब उसका ग्राफ जो आएगा आपका, वो ग्राफ भी बड़ा ही प्यारा सा सोना सा आएगा। v t में ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, अब ये ग्राफ जो आता है इसमें अब आपको दिखेगा कि इंटरसेप्ट है ही नहीं, है ना, इंटरसेप्ट नहीं है, यानी ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, u की वैल्यू 0 है, ओरिजिन से पास होगा vt, और ये फिर से जो थीटा आ रहा है ये एक्सेलरेशन a को डिनोट करेगा, यानी कि ग्राफ का लाइन, यानी कि ये लाइन जैसे जैसे y एक्सिस की तरफ जाएगा वैसे वैसे tan थीटा इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये रिलेशन है, यानी कि हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि v इज इक्वल टू, यानी कि v अपॉन टी, जो हम लोगों का बचपन में छोटे छोटे नन्हे नन्हे थे तब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, v बाई टी इज इक्वल टू a है, तो v इज इक्वल टू ए टी होता है, क्या होता है, ए टी। तो यानी ये v इज इक्वल टू ए टी, अब इन दोनों में हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह, यानी कि c यहाँ पे 0 है, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, और हमारे पास स्लोप क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, और x एक्सिस जो है वो टाइम है, और y एक्सिस जो है क्या है, वेलोसिटी है। तो वीटी ग्राफ हमने दो टाइप से बताया, एक तो फॉर्मूले को भी समझो डिराइव कर दिया मैंने एज ए ग्राफ, मतलब कि हेल्प ऑफ द ग्राफ के ग्राफ से, और फिर वहाँ पे y इज इक्वल टू 0 हमने लिया, पहला केस y नॉट इक्वल टू 0, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करिए, इसके बाद वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as के ऊपर आते हैं, फिर उसको भी करते हैं और कैसे होता है उसको भी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जाओगे जब तुम, तो नोट करने का टाइम आपको दिया जाता है, आपका टाइम शुरू होता है अब और आपका टाइम खत्म होता है तब, मिटा देते हैं, चिक 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 चिक, रेलगाड़ी। आइए आगे आते हैं, बहुत आपको भी वीडियो डालना है आपके लिए, ठीक है। आप अभी मेरे को बताना, आपको ऐसे है कि
वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसकी बात आ गई। अब हमने कहा कि इसमें वेलोसिटी और एक डिस्प्लेसमेंट में आप बताइए मेरे को इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अब इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as का जो ग्राफ है, बड़े ही प्यार से इसको देख सकते हैं हम लोग, है ना। वी एस में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, यानी कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि u की वैल्यू मान लीजिए कि 0 है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as का इक्वेशन बनता है। ये इक्वेशन देखने से आपको ऐसा लगता है, मैं तो बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक हिंट देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। 4ax, ये देखिए पैराबोला की तरह लग रहा है ना। 2a, ये a जो है इसमें, ये a और a नहीं है, ये पैराबोला में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आपको बताई जाएगी तो उसमें आपको बड़े आराम से समझाया जाता है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो है एक पैराबोलिक ग्राफ की तरह अपने को इंडिकेट कर रहा है। तो अब इसमें जो s की वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो जैसे कि वी स्क्वायर जो है इसमें s डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होता है और a भी अगर नेगेटिव होता है तो ही v की पॉजिटिव या फिर एक रियल वैल्यू आ सकती है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव अगर हो जाएगा तो v की उसमें पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी। तो v की पॉसिबल वैल्यू कैसे आ सकती है? v की पॉसिबल वैल्यू आ सकती है या फिर ये दोनों नेगेटिव हो जाए या फिर ये दोनों पॉजिटिव हो जाए। तो दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव का अब मतलब ऐसा है कि भाई कैसा वो ग्राफ कैसा बन सकता है, तो ये ग्राफ ऐसे पैराबोलिक की तरफ जाएगा। अब बहुत बच्चे इसमें कहते हैं कि सर ग्राफ इधर की तरफ क्यों नहीं आएगा? तो ग्राफ इधर की तरफ नहीं आने का मतलब कि मैंने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अंडर रूट में माइनस आ जाएगा तो आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यहाँ हम लोग रियल नंबर की बात में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते। किसी भी पॉइंट पे ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसे स्लोप वगैरह निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये वी एस का ग्राफ है कब कि जब वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे ऐसे, तो ये इस इक्वेशन के लिए सिर्फ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का ग्राफ इस तरह ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ को भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आता तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इस ग्राफ को देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, टाइम क्या है। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके थ्रू कि क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं। एसटी ग्राफ के ही या फिर एटी ग्राफ के ही हम क्वेश्चन आपको देते हैं और उस क्वेश्चन को लगाया जाता है, ठीक है। अभी मैं बहुत सारा रैंडम ग्राफ करके भी आपको बताऊंगा कि एस टी ऐसे कुछ ऐसा नहीं है। जो ग्राफ आपको मैं तो समझ में आ रहा है कि आपको सब बताना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। कि एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ऐसे एक मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वो ग्राफ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू जो है एस नॉट को डिनोट कर रही है। तो अब इससे रिलेटेड हमने 4 ऑप्शन दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कहने का मतलब एक ऑप्शन इस तरह दे दिया, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दूसरा ऑप्शन जो हमने यहाँ पे दिया वो ऑप्शन इस तरह दे दिया, इस तरह दे दिया। तीसरा ऑप्शन जो हमने यहाँ पे दिया है वो नीचे इस तरह करते हुए मैंने ये ऑप्शन दे दिया है, और फिर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और फिर जो चौथा ऑप्शन है, मैंने चौथा ऑप्शन मैं इधर लिख देता हूँ। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे, वो ऑप्शन जो है वो कैसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। इस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी वीटी को डिनोट करता है। ये नेगेटिव में जा रहा है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में वेलोसिटी नेगेटिव होती है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग आते हैं कि हमने आपको जो समझाया था कि जब हमने एसटी ग्राफ ड्रॉ किया था तो उसमें देखा था एसटी ग्राफ में जो स्लोप लाइन की होती है वो लाइन का स्लोप वेलोसिटी को डिनोट करता है ना। क्यों, कैसे कि v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी होता है, तो वी टी इज इक्वल्स टू एस हो जा रहा था। तो ये v जो है ये क्या होता था, ये स्लोप ही होता था। तो स्लोप हमको इसमें देखना है, स्लोप इसमें क्या है। तो स्लोप हमको सबसे बड़ी बात कि स्लोप देखो ऐसे है, तो ये नेगेटिव में स्लोप आ रहा है, ये थीटा जो है ये नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव में थीटा आ रहा है, यानी कि मतलब कि ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो यानी कि वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यानी कि सबसे पहले तो हम ये ऑप्शन कट कर देंगे, कट जाओ बेटा, कट जाओ बेटा। यानी कि नेगेटिव वाले 2 ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन बचा हुआ है। अभी हमको इसमें ये देखना है कि ये वेलोसिटी जो है ये नेगेटिव में बढ़ रही है टाइम के हिसाब से या फिर क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें तो टाइम पहले 0 था, अभी टाइम बढ़ रहा है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी घट रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे वेलोसिटी, अच्छा ठीक है नेगेटिव है, यानी कि स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप ही क्या होता है, वेलोसिटी होता है।
तो स्लोप वेलोसिटी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी तो नेगेटिव आ गई, इसलिए हमने पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन को कट कर दिया। अब उसके बाद मेरी जो बात आती है कि वो बात आती है कि नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का तीसरा और चौथा ग्राफ है। चौथा और तीसरा ग्राफ में कौन सा हो सकता है, तो कांस्टेंट वाला हो सकता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हो सकता है। तीसरा और चौथा वाला ऑप्शन हो सकता है, यानी कि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो स्लोप चेंज नहीं होने की वजह से यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप ही क्या है, स्लोप ही अपना है वेलोसिटी, यानी स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और नेगेटिव हम लोग इसलिए भी बताएं कि थीटा ऐसे आ रहा है, देखो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता होगा एक्यूट से 90 से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसकी वजह से ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, सोल्यूशन इसका यहाँ पे है, रीजन इसका थीटा नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव वेलोसिटी होगी, और थीटा चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, है ना। नोट डाउन, एंड फिर आगे वाला क्वेश्चन या फिर आगे वाला ग्राफ हम लोग देखते हैं। एटी ग्राफ देख लेते हैं। इसमें एटी ग्राफ कैसे होता है, एटी ग्राफ जैसे कि हमने इस तरह मान लिया कि ये थीटा की वैल्यू आ गई, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, जर्क होती है, ठीक है। तो इसको जर्क से जानते हैं, बहुत ग्राफ ये कम आता है हालांकि, क्योंकि इसके बहुत सारे ग्राफ आते हैं अलग अलग कंडीशन पे, नई नई कंडीशन नया नया ग्राफ होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं बहुत ही आराम से, बल्कि कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, यानी कि इससे तो हमने कहा कि 80 वाला का कैसे किया जाए, यानी कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसको मैंने कैसे कहा कि जर्क है। ये जर्क का आपको पता होगा कि आपको मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता हूँ कि जर्क क्या होता है, लेकिन वेलोसिटी बाई टाइम, अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि a इंटू टी आता है ना, तो v इज इक्वल्स टू ए टी आता है। अब कहने का मतलब कि 80 ग्राफ में एरिया अंडर कर्व जो होता है, एरिया अंडर कर्व जो होता है वो क्या देता है, वो वेलोसिटी देता है। एरिया अंडर कर्व गिव्स वेलोसिटी। एरिया अंडर कर्व क्या देता है, वेलोसिटी देता है 80 ग्राफ में। और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है, जैसे यहाँ पे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के बीच में, हम लोग इन दो पॉइंट्स के बीच में इनका स्लोप निकालना चाहें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए कैसे करेंगे हम लोग, डेल्टा ए ऐसे करेंगे A2 माइनस A1, है ना, ये डेल्टा हो जाएगा, एंड T2 माइनस T1, ये क्या आ जाएगा, ये जर्क आ जाएगा, ठीक है। और एरिया अंडर दिस कर्व क्या आ जाएगा, आपका वेलोसिटी देगा, जो नीचे मैंने स्टार मार्क करके आपके लिए लिखा हुआ। तो ये रहे सब आपके बहुत सारे ग्राफ, और बहुत सारी इसमें चीज़ें डिस्कस किया जाए, ग्राफ बनाया जाए तो बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स पे बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसे ग्राफ को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, लेकिन मैंने तीनों इक्वेशन पर, एटी पर, एसटी पर, वीटी पर, सारे पे ग्राफ मैंने आपको बताए हैं, और ऑलमोस्ट ग्राफ मैंने कंप्लीट कर दिया है। और भी इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं डीपीपी से जाके, एससी वर्मा से जाके, या फिर डीसी पांडे से जाके, या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर के मटेरियल से जाके क्वेश्चंस बना सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ग्राफ इतना रहा, अभी भी मेरे को और भी ज़्यादा ग्राफ्स के लिए थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं वीडियो के अगली पार्ट में आपको ग्राफ का डाल के दूंगा। कभी भी किसी भी कोचिंग सेंटर के मटेरियल से जाके क्वेश्चंस को बना सकते हो बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और भी मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट फील होगा कि मेरे को ग्राफ थोड़ा और इंक्लूड करना चाहिए तो मैं इंक्लूड कर दूंगा। अगली वाली वीडियो में हम रिलेटिव मोशन के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दिनेश का आपको